or established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. देश में तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बन गई। इस वक्त लोकसभा में विशेष सत्र चल रहा है और इस बीच सांसदों ने अपनी शपथ ली। स्पीकर को लेकर बवाल भी मचा हुआ है। इस बीच एक खबर आई कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। अब उन्हें यह जिम्मेदारी मिल चुकी है और ये एक बड़ा कह सकते हैं कि फायदा होने वाला है कांग्रेस को भी और विपक्षी दल को भी। साथ ही साथ राहुल गांधी के सामने कुछ चैलेंजेस भी होंगे। राहुल गांधी के लिए यह पद इतना खास क्यों हो जाता है? क्योंकि 20 साल के करियर में 2004 में उन्होंने पहली बार राजनीति में एंट्री ली, अमेठी से चुनाव लड़ा, जीते और लगातार उसके बाद से वो यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई के प्रभारी हो या फिर पार्टी के उपाध्यक्ष से लेकर वो अध्यक्ष पद पर भी रहे, लेकिन पार्टी के पदों पर ही रहे। पहली बार उन्हें कोई संवैधानिक पद मिल रहा है, कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री का दर्जा टाइप उनको एक पद मिला है जिसमें उनको सैलरी मिलेगी और कई सुविधाएं मिलेंगी और कई अधिकार भी मिलेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी अब, क्योंकि अब संसद में वो जब पहुंचेंगे तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पहुंचेंगे। लगभग उनके जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष का पूरा खेमा है, उसकी वो लीडरशिप करेंगे और विपक्ष के मुद्दों को उठाएंगे, जनता की आवाज भी उठाएंगे। ऐसे में एक पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी के लिए। खास बात यह भी है कि इस बार यानी कि 2024 में इतना तो तय हो गया है अब कि अब संसद से एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी समय बाद 10 साल तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को संसद के बाहर से घेरते रहे हैं। कभी कभार वो संसद के अंदर में भी अडानी का मुद्दा हो, कई और मुद्दे हो, कई बार प्रधानमंत्री मोदी को सीधे उन्होंने चैलेंज किया है, हंसी मजाक भी किया है, गले लगाया है। लेकिन इस बार अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वहां खड़े रहेंगे, एक पद उनके पास रहेगा। इस दौरान उनको सैलरी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, सरकार के कामकाजों का जांच पड़ताल वो कर पाएंगे। उनके पास कई और अधिकार होंगे, जैसे ईडी, सीबीआई की जैसी जो समितियां होती है जिसमें इनको नियुक्त किया जाता है, इसमें वो हिस्सा ले पाएंगे ऑफिशियली तौर पर। अगर देखा जाए तो 2019 में और इससे पहले 2014 में कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिली थी, क्योंकि लोकसभा में नियम के मुताबिक अगर देखें तो 10% सीट होनी चाहिए अगर आप वहां की लीडर अपोजिशन बनना चाहते हैं। तो 2014 में भी और 2019 में भी कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, लेकिन इस बार यानी कि 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है और इसीलिए ये पद उनको पहले से ही मिल रहा था। लेकिन तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये सर्वसम्मति से तय किया गया कि राहुल गांधी को ही विपक्ष का नेता बनना चाहिए। उनको अनुरोध भी किया गया, कहा गया कि ये पूरी जो दलील थी, ये जो प्रस्ताव रखा गया था वो दिग्विजय सिंह ने रखा था और बड़े बड़े नेताओं ने इस पर हामी भरी थी। विपक्ष के नेताओं ने भी कहा सामने आकर कि राहुल गांधी को ही ये नेतृत्व करना चाहिए और आखिरकार ये तय हो गया। केसी वेणुगोपाल ने बीते दिनों संवाददाताओं को कहा कि हाँ, अब सोनिया गांधी ने एक खत प्रोटेम स्पीकर को भेजा है और अब माना जा रहा है कि विपक्ष की घटक दलों के बीच बैठक में यह फैसला लिया गया और राहुल गांधी ही अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। राहुल गांधी के करियर की बात करें तो 2004 में वो अमेठी से सांसद बने। इसके बाद 2014 तक वो अमेठी का नेतृत्व करते रहे। 2019 में उनको स्मृति ईरानी से शिकस्त मिली और 2019 में हालांकि उन्होंने दूसरी सीट वायनाड से चुनाव लड़ा और जीत गए तो सांसद बने रहे। लेकिन 2024 में उन्होंने रायबरेली, जो कि उनकी मां सोनिया गांधी की सीट थी, वहां से चुनाव लड़ा और साथ ही साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर उनको बम्पर जीत मिली। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लगातार दोनों भारत जोड़ो यात्राओं में उनको जितना समर्थन मिला, जितनी उनकी इमेज कह सकते कि बदली है, जो उनको लेकर जो धारणाएं थी वो बदली है, वो भी काफी मैटर करता है। विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने इन दिनों में खुद को साबित किया है और अब उनको इसका नतीजा भी मिला है, कह सकते कि उनको इसका इनाम भी मिला है। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस भी है राहुल गांधी के सामने। जैसे अगर देखें तो राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो उनका बड़ा सा इंडिया गठबंधन है उसमें कई क्षेत्रीय दल है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो उसके बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है जिसने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी है जिसने बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया। तो इन सबको साथ में लेकर चलना, विपक्ष को एकजुट रखना, ये भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसको उनको निभाना होगा। संसद में तमाम मुद्दे उठाने होंगे, चाहे वो जनता के ही क्यों ना हो।
मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद एक ट्वीट भी किया और एक खास संदेश भी दिया। खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, 18वीं लोकसभा में जनता का सदन सही मायनों में अंतिम व्यक्ति की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। राहुल गांधी उनकी आवाज बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुझे विश्वास है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश के कोने कोने में यात्रा करने वाला एक नेता लोगों की आवाज उठाएगा, खासकर वंचितों और गरीबों की। कांग्रेस पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने शाश्वत सिद्धांतों को कायम रखते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।